हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएल कमांड्स के बारे में। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। सो बेसिकली इसके अंदर में हमारे पास तीन कमांड्स आती हैं। सबसे पहले आती है कमिट, सेकंड में आती है हमारे पास रोल बैक एंड थर्ड में आती है हमारी सेव पॉइंट, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज ट्रांजेक्शन, राइट। सो हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में। सो ट्रांजेक्शन इज नथिंग एनी, कोई भी हमारा डीएमएल ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है उसे जनरली ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब डीएमएल ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग देख लेना, ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई भी जनरली डीएमएल क्वेरीज को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो अब डीएमएल क्वेरी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, हमारे पास इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था अच्छे से। सो जब भी हम कोई भी डेटाबेस टेबल में हम कोई भी ये क्वेरीज को परफॉर्म करते हैं तो हम इसे ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, कोई भी एक करें, ठीक है। सो इसके अंदर में तीन क्वेरी कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट आती है, ठीक है। अब हम एक जनरल डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये काम करती है, राइट। सो जैसे एग्जांपल, ये आपके एक अकाउंट खुला है, बैंक अकाउंट, जिसमें आपके 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। आप एटीएम में जाते हो, एटीएम से आपने 5,000 की रिक्वेस्ट डाली निकालने के लिए, ठीक है। तो दो दो सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो हमारे पैसे निकल जाएंगे या हमारा पैसे नहीं निकलेंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, हमारा पैसे निकल जाएंगे। पैसे निकल जाएंगे तो क्या होगा, आपके अकाउंट से 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और 5,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे को ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। मतलब जब हमारा कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है, राइट, एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो और परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब अगर आपने एक बार पैसे निकाले तो आप एटीएम में दोबारा पैसे डाल नहीं सकते, राइट। सो ऐसे 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 ट्रांजेक्शन को बोलते हैं हम लोग, मतलब ऐसी जगहों पे हम यूज़ करते हैं कमिट। मतलब हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई और हम उसको चेंजेस दोबारा बैक नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते। मतलब कभी आपने 5,000 रुपये निकाल के एटीएम में कभी डाले डाले दोबारा से, भाई गलती से निकल गए थे। अगर जब हमारा कंप्लीट हो जाता है कोई ट्रांजेक्शन तो उसे हम कमिट बोलते हैं, वहाँ पे कमिट करते हैं, ठीक है। और सेकंड सिनेरियो, जब हमारे पैसे नहीं निकले। पैसे किस केस में निकलेंगे, जैसे एग्जांपल लिया, आपने 5,000 निकालने की रिक्वेस्ट डाली और जैसे ही एटीएम प्रोसेस कर रहा था उस समय लाइट चली गई। तो उस केस में क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं आते, राइट, और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट भी नहीं होते। अगर डिडक्ट भी होते तो वो वापस से अकाउंट में चले जाते हैं, राइट। सो जब भी हमारा इनकम्प्लीट ऑपरेशन होता है तो उस केस में क्या करता है, हमारा एसक्यूएल सर्वर जो भी ऑपरेशन है हो रखा है आधा, उसे पीछे वाली स्टेट पे वापस ले आता है, रोल बैक कर देता है। रोल बैक मतलब हमारा कोई भी ऑपरेशन जो टेम्पररी हुआ है या इनकम्प्लीट हुआ है, ठीक है, तो वहां पर हम रोल बैक कर देते हैं, ठीक है। सेव पॉइंट, जैसे एग्जांपल ये आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। पहली बार हमने 2,000 रुपये निकाले, दूसरी बार में 4,000 रुपये निकाले, तीसरी बार में कुछ और निकाले, राइट। और आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि मतलब आपको क्या करना है कि आपको पीछे वाली स्टेट में जाना है। अब पीछे में आपने 3 ट्रांजेक्शन करी है, राइट। आपको किसी कोई सी बीच वाली स्टेट पे जाना है, तो वो पॉइंट बताएगा हमारा चेक सेव पॉइंट। तो सेव पॉइंट को मैं ना जब आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, और तीनों भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से। सो हम लोग सीधे चलते हैं क्वेरी एडिटर पे, राइट। ये मेरा माइस्क्वेल वर्कबेंच है, बिल्कुल क्लीन है, जिसमें मैंने कुछ भी डेटाबेस नहीं क्रिएट करा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा, उसमें एक छोटी सी टेबल क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस सौरभ नाम से, ठीक है। मैं बहुत फास्ट करूँगा इस चीज़ को क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अब, ठीक है। हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सौरभ को, सौरभ डेटाबेस को, ठीक है। हमने सौरभ डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हटाते हैं इसे। अब देखो क्या होता है, जब भी आप माई एसक्यूएल एडिटर को यूज़ करते हो तो ये क्या करता है, जब भी आप कोई क्वेरी को रन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको कमिट कर देता है, ठीक है। तो हमें उसे अनसेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे कमिट से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है एडिट पे। ये आपको अच्छे समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा, बट एक कुछ सेटिंग्स है जो आपको करनी पड़ेगी इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए। प्रेफरेंस पे जाना, ठीक है। यहाँ पर जाना एसक्यूएल एग्जीक्यूशन पे, और यहाँ पर आपका ऑटो कमिट वाला सिलेक्ट होगा तो आप उसे डिससेलेक्ट कर देना, बस इतना करना है आपको, ठीक है। आपने इतना कर दिया, आपका काम हो गया है, ठीक है। अब एग्जांपल हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम ऐसे एग्जांपल ट्रांजैक्शन नाम दे दिया टेबल का, ठीक है। जब ये सेशन खत्म होगा तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा बहुत डाउटफुल होगा बट जब खत्म होगा आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कॉलम डाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ये मैंने आईडी डाल दी, ठीक है, जो इंटीजर टाइप की है, और नेम डाल दिया जो कि है वैर। ऐसे ही करते हैं हम क्रिएट टेबल, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया अच्छे से, राइट। सो हम लोग इसको अब एग्जीक्यूट कर देंगे।
तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल टेबल देखनी है इस डेटाबेस में, तो शो टेबल्स कर दो, कौन सी टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, तो ये दिखा देगा आपको ट्रांजेक्शन टेबल है। और इसके बारे में डिटेल जाना है तो डिस्क्राइब जो भी टेबल का नाम है, ठीक है। तो ये सब हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये 2 फील्ड है उस टेबल के अंदर में, क्लियर है। अब हमारे को क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, राइट। सो कैसे करते हैं इंसर्ट। अब यहाँ से समझना स्टार्ट करना है, आपका मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। इंसर्ट इनटू ट्रांजैक्शन, इस टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है। वैल्यूज क्या करनी है हमारे को, एग्जाम्पल ये फर्स्ट में फर्स्ट डाला और सेकंड में डाला सौरभ, राइट। सो हमने पहला डेटा इंसर्ट कर दिया। सिमिलरली और डेटा इंसर्ट कर देते हैं, 2 कॉमा लगा के हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, 2 कॉमा गौरव, ठीक है। ऐसे ही और भी कर सकते हैं, कॉमा 3 रिकॉर्ड डाल देते हैं, ठीक है, 3 कॉमा मनीष, ठीक है। हमने एक साथ ये वाली क्वेरी रन करनी सीखी थी कि कैसे हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, 3 क्वेरी को इंसर्ट करवा दिया, राइट। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, पूरी क्वेरी को सिलेक्ट करा, एग्जीक्यूट किया, राइट। तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाने चाहिए। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन। अगर मैं इसे चलाऊंगा तो मेरे को 3 रिकॉर्ड दिख जाएंगे, ठीक है, 3 रिकॉर्ड हमारे आते हैं, ठीक है। सो अब बाई चांस मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये 3 रिकॉर्ड मैंने गलती से डाल दिए, अब मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए नहीं, ठीक है। ये आपको टेबल में भी दिख रहे हैं, ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरीली स्टोर है आपके इसमें, ठीक है। अगर मेरे को ये रिकॉर्ड को डायरेक्टली डिलीट करना है टेबल से, तो मैं सिंपल सी क्या क्वेरी चलाऊंगा, सिंपल सी क्वेरी चलाऊंगा मैं यहाँ पे, मैं सिंपल सी क्वेरी क्या चलाऊंगा, रोल बैक, ठीक है। रोल बैक एक क्वेरी है जो क्या करती है, जो जब भी हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टेम्परेरी होता है। अगर मान लो ऑपरेशन करने के बाद आपको चाहते हो उससे वापस से प्रीवियस स्टेट पे लेके आना, तो आप सिंपल रोल बैक चलाओगे। मैंने चलाया रोल बैक, ठीक है। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन करूंगा, तो मेरे को क्या दिखेगा, देखते हैं, ठीक है। मैं इसे चलाऊंगा, अब देखते हैं क्या आता है, हमारा 0 आ गया। मतलब सबसे पहली सिंपल सी कहानी है, जब भी हम कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन करते हैं, तो ये जो है हमारा जो भी ऑपरेशन होगा टेम्परेरीली होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक मतलब हम जैसा इससे पहले था वैसे पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे को कंफर्म है कि जो हमने डेटा एंटर करा है बिल्कुल सही है, हमें इसे वापस ना जाने पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। मतलब जो भी हमने, जैसे एग्जाम्पल है, मैं दोबारा से ये इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है। मैंने इंसर्ट करवा दिया, 3 रोज आ गए हमारे पास। अब क्या है, मैं क्या करूँगा, कमिट कर दूंगा, ठीक है। कमिट कर दिया मैंने, कमिट हो गया, ठीक है। कमिट करने का मतलब क्या है, जो भी आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन करा है वो परफॉर्म किया है, वो परमानेंट हो गया। अब इसे आप कोई डिलीट नहीं कर सकता, राइट। इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। देखो ये मैंने कमिट इसलिए चलाया कि यहाँ पे कॉमन लगा था। अब यह है कि अगर मैं इसे रोल बैक करने की कोशिश करूंगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल ही करूंगा रोल बैक, तो वो दिखा रहा है रोल बैक, बट वो हमारे पास 3 रिकॉर्ड दिखाएगा हमारे को, देखते हैं। एक बहुत अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज कंफ्यूज करती है, मेरे को भी करती थी। तो मैं आपको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। देखो हमने रोल बैक चलाया, फिर भी हमारा डेटा नहीं जा रहा है। देखो रोल बैक चलाया मैंने ये, ठीक है। अब मैं दोबारा से लेफ्ट स्टार्ट फ्रॉम ट्रांजिशन करूंगा, तो मुझे डेटा दिख रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने पहले एक इंसर्ट क्वेरी चलाई, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी चलाई तो वो क्या करेगा, हमारा डेटा इंसर्ट करेगा टेम्परेरीली, ठीक है। और मैं इसमें कमिट चला दूंगा उसके बाद, तो मतलब वो परमानेंट कर दिया। अब मैं उसे डायरेक्ट रोल बैक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और मान लो मैंने कोई इंसर्ट क्वेरी चलाई और मैंने कमिट नहीं चलाई और रोल बैक करी, तो वो पूरा वापस हो जाता है। रोल बैक मतलब रिवर्स कर देना, ठीक है। रिवर्स जो भी तुमने लास्ट स्टेट पे वहां पर पहुंचा देना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा रोल बैक एंड कमिट। अब आता है मेन सेव पॉइंट। सेव पॉइंट क्या करता है, हम उसको समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बड़ा हो रहा है, ठीक है, स्पेस ले रहा है ज्यादा। अब करते हैं सेव पॉइंट। अब इस चीज को समझना, ये चीज समझ जाओगे तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ये तीनों ऑपरेशन क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ये मैंने क्या करा, इंसर्ट, ठीक है, इनटू ट्रांजैक्शन, ठीक है। वैल्यूज करा मैंने, क्या क्या वैल्यू डलवा रहा हूँ,
मैंने एक ही वैल्यू डलवाना है, ठीक है। जैसे इस बार मैंने डलवाई 5 कॉमा मोहित डाल देते नाम, ठीक है। 5 कॉमा मोहित करा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या लिखा, एक सेव पॉइंट चलाया। पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता लग जाएगा। सेव पॉइंट का नाम दिया S1, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक बार और इंसर्ट क्वेरी चलाई और फिर मैंने चलाया सेव पॉइंट S2, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक और क्वेरी चलाई। अभी बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है कहानी आपकी, क्या है चल रही है इसमें, ठीक है। सो बस 1 मिनट का टाइम दो मुझे। देखो मैंने क्या करा है, मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने, 5वां, 6ठा एंड 7वां, और नाम अलग अलग देते हैं, मनीष, ठीक है, रोहित डाल देते, कुछ भी नाम डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने इंसर्ट करवाया ये, ठीक है, तो ये मेरा इंसर्ट हो जाएगा। फिर मैंने ये इंसर्ट करवाया, ये इंसर्ट हो जाएगा। फिर मैंने ये इंसर्ट करवाया, ये इंसर्ट हो जाएगा। और हर एक इंसर्ट के बाद मैं एक सेव पॉइंट लगा रहा हूँ। मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए हैं, ठीक है। अब मुझे रोल बैक करना है यहीं तक, मतलब मुझे यहीं तक के रिकॉर्ड वापस जाए, बाकी वाले रहने चाहिए हमारे पास, तो मैं रोल बैक इन पॉइंट पे कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इंसर्ट करता हूँ, एक बार पूरी सेलेक्ट करी मैंने क्वेरीज को और एग्जीक्यूट करी, ठीक है। तो ये मेरी एग्जीक्यूट हो गई होगी, नीचे मुझे दिख रहा नहीं है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा स्क्रॉल कर दिया है, ठीक है, कर लेंगे इसे। तो अब हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सारे रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। इनमें से जो लास्ट 3 है वो टेम्परेरी है, मोहित, मनीष और रोहित। अगर मान लो मुझे बोला भाई कि तुम रोल बैक करो, कहाँ तक करो, मतलब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मनीष तक का डेटा हटा, मनीष तक डेटा हटाना है, रोहित और मनीष हटाना है, ठीक है, रोल बैक करना है। तो लिखोगे रोल बैक टू कौन सा, अब हमने 3 पॉइंट दिए थे S1 S2 S3, तो हमें S1 तक रोल बैक करना है, ठीक है, S1 तक रोल बैक करना है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, अभी तो ये तीनों टेम्परेरी हैं, राइट, उन टेम्परेरी में से इन दो को रोल बैक कर के ये हटा देगा इन दोनों को, ठीक है, क्योंकि मैंने S1 तक करा है, S1 तक डेटा रहेगा, उसके बाद सारा हट जाएगा, ठीक है। सो अब रन करते हैं इसे, ठीक है, रन कर दिया। अब मैं इसे चलाऊंगा, जो ऊपर वाली क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन, तो देखो मोहित आ रहा है। सो सिंपल से कहने वाली बात, सिंपल सी मुद्दा ये है कि देखो सेव पॉइंट हमारे पास जो भी हम लोग स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, हर पॉइंट पर हम सेव पॉइंट लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल अभी कभी बोला हमें कि भाई इतने पॉइंट तक ही रोल बैक करना है, अगर आप सेव पॉइंट नहीं लगाओगे तो जो जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने कर रखी है वो सारी रोल बैक कर देगा एक बार में, ठीक है। सेव पॉइंट लगाते हैं कि हमें इस पॉइंट तक ही रोल बैक करना है, इसलिए हम लोग लगाते हैं सेव पॉइंट, ठीक है। अब हमें इतना पता लग गया, तो अब इसे कंक्लूड करते हैं कि क्या हुआ है कहानी इसमें। देखो जब भी आप कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये सारे टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। इन ऑपरेशन को परमानेंट बनाने के लिए आप लास्ट में कमिट स्टेटमेंट चला दो, ठीक है, परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कमिट नहीं चलाई है तो क्या होगा, कमिट नहीं चलाई है तो क्या होगा, आप इन्हें रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन लिखी है वो आप वापस कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो रोल बैक वहां पर आ गए। और हमारा फिर सेव पॉइंट क्या होता है, हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन के बाद पॉइंट बताते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें रोल बैक करना है किसी एक पॉइंट तक, तो हम विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने समझा कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है, राइट। सो बेसिकली अब हमारे पास एक लास्ट टाइप की क्वेरी बची है, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। सो उसको हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो है एडमिन रिलेटेड कमांड्स होती हैं, वो हमारे में जिसमें ग्रांट आती है हमारे पास और रिवोक आती है, ठीक है। वो परमिशन जब हमें यूज़र क्रिएट करना फिर उसे परमिशन देना, इसके लिए काम आती है। वो हमारे लिए रेलिवेंट अभी नहीं है फिलहाल, हम कर लेंगे उसे, केवल लास्ट में करेंगे। बट अब नेक्स्ट क्लास से जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटर्स के बाद हम लोग जॉइंस करेंगे, जॉइन सब क्वेरीज करेंगे, या अच्छे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स करेंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।